नमस्कार दोस्तों, मैं नेशनल फाउंडेशन से ताराचंद यादव आपके लिए लेके आया हूँ मेथड्स ऑफ लेआउट इन आउटचार्ट। ये हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है जिसमें अपन बाग लगाने की विधियाँ पढ़ेंगे। कितने प्रकार की बाग लगाने की विधियाँ होती है, चलो बात करते हैं। देखते हैं अपन कि बाग लगाने की विधियाँ कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे, पहली विधि है वर्गाकार विधि। कौन सी विधि है? वर्गाकार विधि है। पहली वर्गाकार विधि है। सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्गाकार विधि की परिभाषा क्या होती है। वर्गाकार विधि कहते किसे हैं? वर्गाकार विधि का मतलब यह होता है कि इसमें प्लांट से प्लांट और पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है वो सेम होती है। प्लांट से प्लांट और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होती है? सेम होती है। देखते हैं इस डायग्राम में, देखो ये प्लांट है, इस प्लांट से इस प्लांट से इस प्लांट से इस प्लांट से इस प्लांट की दूरी सेम है और इस पंक्ति से इस पंक्ति की दूरी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया? ये वर्गाकार विधि है। कौन सी विधि है? वर्गाकार विधि है। ये वर्गाकार विधि जो है ये सबसे सरल विधि है और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। सबसे ज़्यादा बाग लगाने के लिए सबसे ज़्यादा वर्गाकार विधि को काम में लिया जाता है। इसमें प्लांट से प्लांट और पंक्ति से पंक्ति की दूरी सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है। फिर देखो आगे देखते हैं, इसमें यह विधि सबसे सरल है। क्या है? सबसे सरल विधि है। देखो ये सबसे सरल विधि है, सबसे सरल विधि है और सबसे सरल विधि है और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। कौन सी है? सर्वाधिक प्रचलित विधि है। ये सबसे सरल भी है और सर्वाधिक प्रचलित विधि भी है। जितने भी बाग लगाने की विधि है इसमें सबसे सरल और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। फिर देखते हैं अपन, इसमें पौधों से पौधों की दूरी और कतार से कतार की दूरी बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल समान होती है। फिर इसमें देखते हैं इसके जो लाभ है वर्गाकार विधि के, जो ये हैं कि अपन इसमें कृषि क्रियाएं, जो कृषि क्रियाओं का मतलब ये होता है जैसे अपन ट्रैक्टर से 4 पौधे अपन ने लगाए वर्ग में, तो वर्ग में 4 पौधों में आराम से ट्रैक्टर इधर से, जैसे ये वर्गाकार अपन ने रेखांकन किया है, इस रेखांकन के अंदर अपन जैसे ट्रैक्टर इधर से इधर इंटरक्रॉपिंग इसमें आराम से अपन आसानी से कर सकते हैं। बहुत सरलता रहती है, अपन को कोई इसमें परेशानी नहीं होती और इधर से इधर भी अपन इंटरकल्चरिंग कर सकते हैं। अपन मेन प्लांट्स जो बगीचा उसमें अपने प्लांट्स बगीचे में प्लांट्स भी लगा सकते हैं और इसमें जैसे खाद्यान्न फसलें ये भी बीच में उगा सकते हैं, जिससे अपनी पूरी भूमि का उपयोग भी होगा। आगे देखते हैं अपन, उद्यान की रेखांकन की सबसे सरल विधि होने के कारण इससे अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। उद्यान की यह विधि सबसे सरल होने के कारण इसको बाग लगाने के लिए सबसे अधिक में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये सबसे सरल विधि है। ना तो इसमें कोई जोड़ भाग जैसे गुणा ज्योमेट्री का इसका कोई भी रोल नहीं होता है, आराम से इसको अपन कर सकते हैं। इसमें पौधे व हवा को प्रकाश पूर्ण रूप से मिल सकता है। इस विधि में आराम से हवा और प्रकाश पौधे को पूर्ण रूप से मिल सकता है। हवा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में आसानी से जा सकती है। इसके बाद में वर्गाकार विधि के बाद में अपन इस वर्गाकार विधि के बाद में दूसरे नंबर पर अपन देखते हैं कि वर्गाकार विधि का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है और इस फॉर्मूलों में से अपन कैसे इसका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ये अपन देखेंगे। देखो दोस्तों, इसमें अपन जो वर्गाकार विधि से पौधे की संख्या निकालेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला में अपन जैसे ही डाटा रखेंगे इसके आंसर आ जाएंगे। पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि इसमें प्रति हेक्टर पौधे की संख्या ज्ञात करने के लिए, प्रति हेक्टर पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें एरिया बट्टा R इंटू P, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा। किसमें होगा? मीटर स्क्वायर में हमेशा एरिया होगा। और R इंटू P, सबसे पहले इसमें फॉर्मूले में सबसे पहले पंक्ति से पंक्ति या लाइन से लाइन या रो से रो की दूरी लिखी जाती है और दूसरे नंबर पर प्लांट से प्लांट की दूरी रखी जाती है इसमें। इसके बाद में ये डायग्राम में अपन देखते हैं, इसको सेट करके देखते हैं कि कैसे इससे प्लांट्स की संख्या पर निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर R पंक्ति से पंक्ति की दूरी है और P पौधों से पौधों की दूरी है जो मीटर में है। किसमें? मीटर में। देखो एक अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन सोल्व करने पर अपन को पता चल जाएगा कि अपन को ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले देखो यहाँ देखते हैं कि एक किसान है, क्या है, एक किसान है जो अपने खेत के अंदर 1 हेक्टर के अंदर, कितने हेक्टर के अंदर, 1 हेक्टर के अंदर। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, खेत चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक वो जो अपन ब्लॉक बनाते हैं उस ब्लॉक में केवल 1 हेक्टर ही क्षेत्रफल लेना चाहिए। खेत वैसे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अपन उसके हिसाब से कर लेते हैं। यदि खेत का आकार बड़ा है, क्या है, खेत का आकार बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें उसको ब्लॉकों में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक में उसको डिवाइड करेंगे, जिससे अपन को बाग लगाने में सुविधा भी रहेगी और सभी कृषि क्रियाओं में भी सुविधा रहेगी। इसलिए अपन इसमें ब्लॉक्स में तैयार करते हैं यदि एरिया बड़ा है तो। फिर देखते हैं आगे, एक जो इसका क्वेश्चन है वो सोल्व करके देखते हैं। जैसे एक किसान है, वो किसान 1 हेक्टर के अंदर आम का बगीचा लगाना चाहता है, 1 हेक्टर के अंदर आम का बगीचा लगाना चाहता है। वो लाइन से लाइन की दूरी 10 मीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी 10 मीटर रखता है। लाइन से लाइन की दूरी 10 मीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी 10 मीटर रखता है। कितने मीटर रखता है, 10 मीटर रखता है। तो पौधों की संख्या ज्ञात करो, क्या करो, पौधों की संख्या ज्ञात करो। देखो अपन ने फॉर्मूला जो पढ़ा था यहाँ पर, ये फॉर्मूला ये है कि एरिया बट्टा आर इंटू पी, ये वर्गाकार विधि का फॉर्मूला है। तो वर्गाकार विधि का जो फॉर्मूला है, इसमें अपन ये डाटा सेट कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे उसने बोला है कि एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, इसमें 1 हेक्टर है, कितना है, 1 हेक्टर एरिया है। तो 1 हेक्टर एरिया है, हमेशा 1 हेक्टर एरिया को अपन हमेशा इसमें मीटर में इसको लेंगे और 1 हेक्टर के अंदर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टर के अंदर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर कितने होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ये हमेशा क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। तो देखो इसमें एरिया जो दे रखा है, अपन ने 1 हेक्टर लिया है, तो 1 हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर बटा आर का मतलब हो गया लाइन से लाइन की दूरी या रो से रो की दूरी या पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो इसमें आर जो दे रखा है, जो ये आर है, ये 10 मीटर दे रखा है। कितना मीटर दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। फिर देखो यहाँ पर है गुणा मल्टीप्लाई है इसमें। फिर वो लाइन से लाइन के बाद में प्लांट से प्लांट की दूरी दे रखा है, इसमें कितनी, 10 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं कि 1 हेक्टर में प्लांट लगाने के लिए अपन को कितने प्लांट्स चाहिए, ये अपन इसमें देखते हैं। देखो 1 0 से 1 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, तो कितने बच गए यहाँ पर, 100 बच गए। कितने बच गए, 100 बच गए। तो 1 हेक्टर में उस किसान को 100 पौधे चाहिए। कितने पौधे चाहिए, 100 पौधे चाहिए। एक किसान को, उस किसान को जो अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, उस किसान को अपन ने जो दूरी और ये जो प्लांट से प्लांट और पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात की थी, उसके अंदर उसको 100 पौधे चाहिए। वो 100 पौधे ही खरीद कर लेके आएगा। वैसे तो अपन जैसे नर्सरी का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जैसे ये पढ़ेंगे, जैसे कोई नर्सरी से कोई किसान यदि पौधा खरीद कर लाता है तो लगभग जो जितने पौधों की आवश्यकता होती है उससे 10 से 15% पौधे अधिक खरीदता है वो। लेकिन वो अपन आगे नर्सरी में बात करेंगे। अभी तो इसमें देखो, ये मैंने आपको वर्गाकार विधि के बारे में समझाया है। वर्गाकार विधि के बारे में एक क्वेश्चन है, ये सोल्व कराया है। मेरे को ये लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन देखेंगे दूसरी विधि। जो दूसरी विधि है वो है आयताकार विधि। जो दूसरी विधि है वो आयताकार विधि है। बाग लगाने की दूसरी विधि आयताकार विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक होती है और प्लांट से प्लांट की दूरी कम होती है। ये इस विधि की मुख्य विशेषता है। देखो अपन इस पर देखते हैं। ये बोल रहा हूं मैं कि प्लांट से प्लांट की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी, प्लांट
से प्लांट की दूरी, जो ये दूरी है ये तो रहती है कम, क्या रहती है, कम रहती है। ये प्लांट से प्लांट की दूरी कम रहती है, लेकिन इस पंक्ति से इस पंक्ति की दूरी क्या रहती है, अधिक रहती है। क्या रहती है, अधिक रहती है। इस आयताकार विधि की ये विशेषता है कि प्लांट से प्लांट की दूरी कम और पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक रहेगी। इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि इसमें पौधे व पंक्ति की दूरी में अंतर होता है, अर्थात पंक्ति से पंक्ति की दूरी, अर्थात पंक्ति से पंक्ति की दूरी पौधे से पौधे की दूरी से अधिक होती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी पौधे से पौधे की दूरी से अधिक होती है। फिर देखते हैं इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। आयताकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसमें वर्गाकार विधि से अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। फिर देखो आगे देखते हैं अपन, फिर इसमें देखते हैं इसका फॉर्मूला। आयताकार जो विधि है इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में अपन को ये देखना है कि जिस प्रकार से वर्गाकार विधि का फॉर्मूला था उसी प्रकार से इस विधि का भी फॉर्मूला यही है। देखो इसमें जो वर्गाकार विधि था उसी का फॉर्मूला भी यही था और आयताकार विधि का भी है। जैसे एरिया बटा आर इंटू पी, एरिया बट्टा आर इंटू पी। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है और एक हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। चलो इसमें एक अपन क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं इसी से भी। अब मैंने आपको बताया कि इसमें प्लांट से प्लांट की दूरी कम रहेगी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज्यादा रहेगी। और मैंने आपको ये भी बताया कि पहले जो दूरी लिखी जाती है वो पंक्ति से पंक्ति की रखी जाती है और जो दूसरी दूरी रखी जाती है वो प्लांट से प्लांट की रखी जाती है। अपन इसमें देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन इसमें। जैसे कोई एक किसान है, वो किसान अपने खेत में आयताकार विधि से प्लांट लगाना चाहता है और अमरूद का बगीचा लगाना चाहता है, उसमें अमरूद के बगीचे लगाना चाहता है। तो देखो ये किसान 1 हेक्टर में लगाना चाहता है। कितने हेक्टर में लगाना चाहता है, 1 हेक्टर में। तो क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 1 हेक्टर हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 1 हेक्टर हो गया। और वो लाइन से लाइन की दूरी या पंक्ति से पंक्ति की दूरी या रो से रो की दूरी कितनी रखना चाहता है, 8 रखना चाहता है। कितनी रखना चाहता है, 8 मीटर रखना चाहता है। और पौधे से पौधे की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी वो 7 रखना चाहता है। कितना रखना चाहता है, 7 रखना चाहता है। प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखना चाहता है, 7 मीटर रखना चाहता है। तो बताओ पौधों की संख्या कितनी आएगी। तो इसमें अपन देखो इसी फॉर्मूले में अपन इसको यहाँ पर इस फॉर्मूले के सामने रख के देखते हैं। जैसे क्षेत्रफल उसने बताया 1 हेक्टर, तो 1 हेक्टर के अंदर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो अपन को हेक्टर को वर्ग मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 हेक्टर के अंदर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, जो इसमें अपन लिखेंगे 10,000 बट्टा, अब देखो आर है यहाँ पर, आर को रो पंक्ति को रो बोलते हैं और उस लाइन भी बोलते हैं। तो लाइन से लाइन की दूरी 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। और प्लांट से प्लांट की दूरी वो कितनी रखना चाहता है, 7 मीटर रखना चाहता है। कितने मीटर रखना चाहता है, 7 मीटर रखना चाहता है। देखो अब इसको अपन सोल्व करते हैं। ये जो सवाल इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने पर देखो इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ 4 आ गए, इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितने आ गए, 5,000 आ गए। अब यहाँ पर 2 का भाग देंगे इसमें तो ये 2 आ गए और यहाँ अपन भाग देंगे इसमें तो 2,000, 2 का देंगे तो 2,500 आ गए। फिर अपन इस 2 का भाग अपन इसमें देंगे 2,500 में तो यहाँ पर कितने आ गए, 1,250 आ गए। अब इस 1,250 के अंदर अपन 7 का भाग देते हैं। किसका देंगे, 7 का भाग देंगे। 1,250 के अंदर अपन देखो बात ये है कि ये जो विधि है इसमें जो ये फॉर्मूला है सेम वर्गाकार विधि की तरह ही है, लेकिन इसमें होता क्या है, होता ये है कि इसमें
कि बस लाइन से लाइन और पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है, लाइन से लाइन और प्लांट से प्लांट की दूरी होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसमें आएंगे देखो 178 पौधे आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 178 पौधे आएंगे। कैलकुलेशन करके देख लिया ना, 178 पौधे आएंगे इसमें। इस प्रकार से वर्गाकार विधि से अपन ने जो पौधे निकाले हैं ये फिक्स 178 पौधे आएंगे। यदि इसके आगे पॉइंट आता है तो वो इसके आगे जैसे पॉइंट आ गया, 6 पॉइंट आ गया, तो इसको अपन काउंट करेंगे 178। यदि 5 से ज्यादा आ गया तो 179 कर लेंगे। यदि 5 से कम है तो 178 पौधे रखेंगे, क्योंकि पौधा आधा तो होता नहीं, पौधा बिल्कुल पूरा होता है। आधा तो पौधा होता ही नहीं है, तो पूरा होता है। इस विधि से अपन ने क्या पढ़ा है? आयताकार विधि से पौधों की संख्या निकालना पड़ा है। इसके बाद में अपन देखते हैं त्रिभुजाकार विधि। देखो त्रिभुजाकार विधि की जो मुख्य विशेषता है, जो त्रिभुजाकार है इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर तीन पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जिसे त्रिभुजाकार विधि कहते हैं। लेकिन इस विधि का जो मुख्य कैरेक्टर एक और है, जो अपन को बोर्ड पर मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखना, इसका मुख्य विशेषता ये है कि जब भी अपन इसकी बाउंड्री करते हैं, खेत की बाउंड्री करते हैं, या अपन इसकी वो बाउंड्री करने के बाद में लेआउट जो अपन लेआउट करते हैं, तो लेआउट में अपन जो रेखांकन करते हैं तो वो बॉर्डर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बॉर्डर लगाते हैं। तो बॉर्डर से जो पहली पंक्ति का पहला पौधा है, पहली पंक्ति का पहला पौधा है, वो पौधा हमेशा जितनी दूरी अपन रखेंगे, जैसे 10 मीटर रख रहे हैं तो 10 मीटर से हमेशा कितना होगा? हाफ होगा। और दूसरी पंक्ति का पहला पौधा जितनी दूरी रख रहे हैं, जैसे 10 मीटर रख रहे हैं तो 10 मीटर पर ही रहेगा। और जैसे जिस प्रकार से देखो, इधर देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये मान लो ये बाउंड्री है, यहाँ पर इस बाउंड्री जैसे इस अपन ने इसके अंदर प्लांट से प्लांट की दूरी 10 मीटर रखी है। कितनी रखी है? 10 मीटर दूरी रखी है। 10 मीटर इसकी दूरी रखी है अपन ने। तो इस बाउंड्री से जो ये पहली पंक्ति का पहला पौधा है, इसकी दूरी अपन 5 मीटर रखेंगे। कितनी मीटर रखेंगे? ओनली 5 मीटर रखेंगे। कितनी मीटर रखेंगे? 5 मीटर रखेंगे। और दूसरी लाइन का पहला पौधा है, उसकी बाउंड्री से दूरी कितनी रखेंगे? 10 मीटर रखेंगे। कितनी मीटर रखेंगे? 10 मीटर रखेंगे। जो पहली लाइन का पहला पौधा है उसकी बाउंड्री से हमेशा जितनी दूरी लेते हैं उसका हमेशा हाफ यानी आधा रखते हैं। और जो दूसरा पौधा है, दूसरी लाइन का पहला पौधा है, उसकी जितनी दूरी रखते हैं उतना ही अपन रखते हैं। जैसे ये मान लो अपन ने 10 लिया है तो 10 में अपन ने यहाँ पर 5 रख लिया। वैसे दूरी अपन 8 मीटर भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर कितने ले लेंगे अपन? 4 मीटर ले लेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये, जितनी दूरी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूरी त्रिभुजाकार विधि में इतनी ले रहे हैं तो पहला पौधा कितनी दूरी पर लगाया जा सकता है, तो जितनी दूरी देता है जस्ट उसको अपन को हाफ कर देनी है। और आगे देखते हैं इसमें त्रिभुजाकार विधि में, इस विधि में जैसे 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखो ये 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। ये त्रिभुज बन गए ना, 1 पौधा, 2 पौधा और ये 3 पौधे। तो ये 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। इसका निर्माण कर रहे हैं, त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है त्रिभुजाकार विधि। इसके बाद में देखो ये जो काम में आती है विधि, जो जहाँ पर तिरछी भूमियां होती है वहां पर ये विधि काम में आती है। आगे देखते हैं इसमें, देखो पढ़ते हैं इसमें। जैसे इस विधि में 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, और जो भूमियां तिरछी होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तिरछी कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर तिरछी का मतलब ये है, जैसे अपना पहले खेत ये मान लो चौरस था। चौरस का मतलब जैसे वर्ग में था, लेकिन अपने खेत के बीच में से क्या निकल गई? सड़क निकल गई, या ये मान लो रेल की पटरियां निकल गई, तो अपने खेत का जो नक्शा था वो चेंज हो गया। पहले चौरस था यानी वर्गाकार था,
फिर इसमें से बीच में क्या निकल गया, रोड निकल गई, तो इसमें ये इसका नक्शा चेंज हो गया। चेंज हो गया तो अपन अपनी जो विधि है इसमें जो त्रिभुजाकार विधि इसमें ही अपन लेंगे, क्योंकि अपन वर्गाकार विधि तो ले नहीं सकते क्योंकि बीच में क्या आ गए, रोड आ गई। तो आगे देखते हैं। इसमें मेन मुख्य बात यह है त्रिभुजाकार विधि में जो तिरछी भूमियां है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे बढ़िया इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला में अपन ये देखेंगे कि त्रिभुजाकार विधि से कैसे प्लांट्सों की संख्या निकाल सकते हैं। किसान सबसे पहले यदि लेआउट करेगा तो लेआउट करने के बाद में ये देखेगा, लेआउट करने के बाद में कि मैं बाजार से कितने प्लांट्स लेके आऊँ, तो वो सबसे पहले लेआउट करता है। लेआउट करने के बाद में वो प्लांट्स कैलकुलेट करता है कि मेरे को कितने प्लांट्स चाहिए, क्योंकि वो अधिक पौधे तो लेके आएगा नहीं तो अधिक खर्चा हो जाएगा उसमें। देखते हैं जैसे इसका फॉर्मूला होता है कि एरिया बटा आर इंटू पी गुणा 1.118। इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल बटा आर इंटू पी गुणा 1.18, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला और जो है एरिया बटा आर इंटू पी गुणा 0.894। ये दोनों फॉर्मूले हैं। इन दोनों फॉर्मूले से अपन आराम से इसकी पौधों की संख्या निकाल सकते हैं इसी विधि में, त्रिभुजाकार विधि में, कोई डाउट नहीं है। देखो अपन देखते हैं इसमें, पहले एक देख लेते हैं, इसमें निकाल के देख लेते हैं एक क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं, एक किसान है जो किसान है वो किसान अपने खेत 1 हेक्टर खेत में त्रिभुजाकार विधि से, इस विधि से त्रिभुजाकार विधि से क्या लगाना चाहता है, बाग लगाना चाहता है। क्या लगाना चाहता है, बाग लगाना चाहता है। तो ये क्षेत्रफल हो गया 1 हेक्टर, क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल 1 हेक्टर हो गया और वो लाइन से लाइन की दूरी 5 मीटर रखना चाहता है। लाइन से लाइन की दूरी कितनी मीटर रखना चाहता है, 5 मीटर रखना चाहता है। और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखना चाहता है, 5 मीटर रखना चाहता है। कितने मीटर रखना चाहता है, 5 मीटर रखना चाहता है। तो इस प्रकार ये अपन को वहाँ क्वेश्चन मिलते हैं। फिर ये एग्जामिनर वहाँ ऐसे बोलते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्वेश्चन में जैसे क्षेत्रफल 1 हेक्टर दे दिया, क्षेत्रफल 1 हेक्टर दे दिया और लाइन से लाइन की दूरी 5 मीटर दे दी और प्लांट से प्लांट की दूरी 5 मीटर दे दी। तो आप पौधों की संख्या याद करो। सबसे पहले अपन इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं, इसमें फॉर्मूले में जताते हैं इसको। सबसे पहले देखो ये है एरिया, तो एरिया कितना दे रखा है यहाँ पर, देखो एरिया क्षेत्रफल। एरिया अपन क्षेत्रफल को हमेशा मीटर स्क्वायर, मतलब इसको मीटर में लिखेंगे। तो 1 हेक्टर बराबर कितना वर्ग मीटर होता है, देखो जेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 हेक्टर बराबर कितना वर्ग मीटर होता है। तो 10,000 आपको याद रखना है कितना होता है, 10,000। तो इसमें अपन सेट करके देखते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होता है। रो से रो या लाइन से लाइन की दूरी कितनी रख रहे हैं अपन, 5 मीटर रख रहे हैं। और प्लांट से प्लांट की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रख रहे हैं, 5 मीटर रख रहे हैं। अब इसके बाद में जो ये फॉर्मूला इसमें देखो लिखा हुआ है कि गुणा 1.118 ये लिखा हुआ है। इसके बाद में अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो इसमें भाग देंगे तो इसमें आएंगे 5 का 10,000 में भाग दिया तो कितने आ गए, 2,000 आ गए। कितने आ गए, 2,000 आ गए। और 2,000 में अपन 5 का फिर भाग देंगे तो कितने आ गए, 400 आ गए। कितने आ गए, 400 आ गए। अब 400 को अपन लेना, 400 जो है उन 400 को अपन लेना, 400 को फिर 400 का अपन मतलब ये जो 400 है इस 400 में अपन क्या करेंगे, 400 में अपन क्या करेंगे, 1.118 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 1.118 का भाग देंगे। तो इसमें जो पौधों की संख्या आएगी इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। पौधों की संख्या आएगी इसमें 357.62 ये पौधों की संख्या आएगी। इसमें कितने पौधे आए हैं, इसमें देखो पौधे आए 357.62। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने आपको ये बताया था यदि यहाँ पर पौधे तो ऐसे
आधा पौधा तो होने से पौधा तो पूरा होगा। मैंने बताया यदि 5 से ज़्यादा है तो पौधों की संख्या अपन क्या कर लेंगे, जैसे 557 है तो यहाँ पर अपन कर लेंगे 357 है तो अपन यहाँ पर कर लेंगे 358 कर लेंगे। ये अपन पौधों की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से अपन त्रिभुजाकार विधि में जो फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, पौधों की संख्या निकाल सकते हैं। और ये बहुत बेहतरीन सूत्र है वर्ग ये इसके त्रिभुजाकार विधि के लिए। तो फिर ये दूसरा अपन जो आप अपन को दिखाई दे रहा है दूसरा ये सूत्र, यदि आप इसमें भी रखोगे ये डाटा रखोगे तो सेम ये सेम बिल्कुल सेम आंसर रहेंगे ये। तो ये इसके बाद में अपन जो आपके जो विधि है त्रिभुजाकार विधि के बाद में अपन पढ़ेंगे। इसमें देखो एक बात और है, इसमें जो त्रिभुजाकार विधि है इस विधि में वर्गाकार विधि से कम फल लगते हैं। क्या लगते हैं? कम फल लगते हैं। उद्यान में सिंचाई व अंतरासस्य क्रियाओं को करने में असुविधा भी रहती है। असुविधा कैसे रहती है? देखो मैंने आपको बताया था कि जो 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे? 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज बनाएंगे। ये 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। 3 पौधे मिलकर क्या करेंगे? एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यदि अपन इस फील्ड के अंदर इंटरक्रॉपिंग या इंटरकल्चरिंग करना चाहते हैं तो ये जैसे यहाँ से इधर से ट्रैक्टर आएगा तो पहले ये पौधा आ गया तो अपन इस प्रकार से इसमें इंटरकल्चरिंग नहीं कर सकते। तो ये इसमें यह है कि उद्यान में सिंचाई में और अंतरासस्य जो होता है इसके अंदर असुविधाएं रहती है, इसमें अपन अंतरासस्य नहीं कर सकते हैं सही प्रकार से। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में त्रिभुजाकार विधि के बाद में चौथा नंबर आता है पंचभुजाकार विधि का। किसका आता है? पंचभुजाकार विधि का। पंचभुजाकार विधि को पंचवृक्षीय या क्विंक्वेंस विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विंक्वेंस विधि भी कहते हैं। जो ये क्विंक्वेंस विधि है, पंचभुजाकार विधि है, ये सेम वर्गाकार विधि की तरह ही है लेकिन इसमें थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है। मॉडिफाइड क्या किया गया इसमें जो 4 कोने होते हैं, जैसे वर्ग में भी 4 कोने थे, चारों कोने पर 4 पौधे थे लेकिन बीच के अंदर इसमें एक पौधा लगा दिया गया, इसलिए इसको पूरक विधि के नाम से भी जाना जाता है और इसको पंचभुजाकार नाम से भी जाना जाता है। इसको इंग्लिश के अंदर क्विंक्वेंस कहते हैं। अपन को याद रखना है कि इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है। इंग्लिश में वहाँ पर लिखा हुआ था क्विंक्वेंस विधि कौन सी विधि को बोलते हैं, ये लिखा हुआ आ सकता है, ये देख लेना। इसमें देखो अब इसकी मैं बात करता हूँ मैं पंचभुजाकार की। देखो सेम वर्गाकार विधि की तरह ये 4 पौधे हैं और वर्ग में है और ये चारों पौधे चारों कोने पर लग रहे हैं। किस पर लग रहे हैं? चारों कोणों पर लग रहे हैं। ये चारों पौधे किस पर लग रहे हैं? चारों कोणों पर लग रहे हैं। लेकिन इस विधि के अंदर जो बीच में जो पौधा लगा हुआ है, ये बीच में पौधा लगाया गया है, ये पौधा पूरक पौधा है। कौन सा पौधा है? पूरक पौधा है। इसको क्या कहते हैं? पूरक पौधा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? पूरक पौधा कहेंगे। इसको पूरक पौधा कहेंगे। इसको पूरक पौधा क्यों कहेंगे देखते हैं अभी। इसको पूरक पौधा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पौधा जो लगाया जाता है पंचभुजाकार विधि में, ये अस्थायी पौधा होता है। जो बीच में पंचभुजाकार विधि में जो पौधा लगाया जाता है वो अस्थायी होता है। और जैसे लगाया क्यों जाता है? क्योंकि ये अपन जैसे इसमें बाग लगाएंगे तो बाग लगाएंगे तो इसमें 4 से 5 साल में वो बाग क्या देगा? फल, और उसमें फल और फूल आएंगे। 4-5 साल में क्या होगा? फल आने में 4-5 साल लग जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे अपन इसमें बीच में एक ऐसा पौधा लगाएंगे जो कम समय में फल देना स्टार्ट कर देता है और किसान अपना आसानी से आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है और बाग के लिए खाद उर्वरक और सिंचाई की सुविधा आराम से कर सकता है। इसलिए अपन उसको ये सजेस्ट करते हैं कि उसको बीच के अंदर क्या कौन सा पौधा लगाता है जो कम समय में फलन स्टार्ट कर देता है। तो कम समय में कौन सा पौधा फलन स्टार्ट कर देता है देखते हैं। आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका पपीता। कौन सा है? पपीता। जो पपीता का पौधा है ये पपीता का पौधा लगभग 12 माह मतलब 1 वर्ष के अंदर फल देना स्टार्ट कर देता है। लगभग 12 माह या 1 वर्ष के अंदर ये फल देना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद में दूसरा नंबर आता है केले का। किसका आता है? केले का आता है।
पूरक पौधे के रूप में पंचभुजाकार विधि में दूसरा नंबर किसका है? केले का। लेकिन सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? पपीता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बार बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि पंचभुजाकार विधि में सब पूरक पौधे के रूप में सबसे उपयुक्त पौधा है, तो वो है पपीता। तो दूसरा नंबर का है केला। तीसरा नंबर का अपन देखते हैं, इसमें अनानास है। तीसरा नंबर का कौन सा है? अनानास, अनानास है। और जो चौथा नंबर का है वो फालसा है। कौन सा है? फालसा है। चौथा नंबर का कौन सा है? फालसा है। चौथा नंबर का जो है वो फालसा है। देखो, इसमें एक बात बताता हूँ, पंचभुजाकार विधि में जो पपीते का पौधा लगाते हैं पंचभुजाकार विधि में बीज के अंदर, है ना, ये जैसे इस पपीता की क्लाइमेट तो ये तो है नहीं कि गर्म और शुष्क जलवायु का पौधा है, ये तो गर्म का तो है नहीं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजस्थान के लिए पंचभुजाकार विधि में कौन सा प्लांट सर्वाधिक बेस्ट है, सर्वाधिक उपयुक्त है निम्न में से। तो राजस्थान के लिए पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे के रूप में सबसे बेस्ट है फालसा। कौन सा है? फालसा जो पौधा है वो राजस्थान की जलवायु के अनुसार, राजस्थान की जलवायु के अनुसार सबसे बेस्ट पौधा है फालसा, क्योंकि ये गर्म और शुष्क जलवायु में आसानी से फल दे सकता है। ये देखो, इसके आगे बाद में इसमें देखते हैं पंचभुजाकार विधि में यह विधि वर्गाकार विधि का संशोधित रूपांतरित है। इसके बाद में देखो, जो बीज के अंदर जो पौधा लगाया जाता है इसको पूरक पौधा भी बोलते हैं और इसको एक्स्ट्रा पौधा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्स्ट्रा पौधा भी बोल देते हैं। इसको एक्स्ट्रा पौधा भी इसको बोल दिया जाता है, ये पूरक। और जो इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिलर प्लांट्स। क्या बोला जाता है? जो बीज के अंदर जो प्लांट्स लगाया जाता है पंचभुजाकार विधि के अंदर, इसको बोल दिया जाता है क्या? फिलर प्लांट्स बोल दिया जाता है इसको। ये देखो, फिलर प्लांट्स को बोल दिया जाता है। इस विधि में 4 वृक्षों के बीच में एक अतिरिक्त वृक्ष लगाया जा सकता है। जो इस विधि में जो अतिरिक्त वृक्ष लगाया जा सकता है उस वृक्ष को बोलते क्या है? पूरक वृक्ष या फिलर वृक्ष बोलते हैं इसको। ये मुख्य बात है, ये मुख्य बात अपन को याद रखनी है कि जो पंचभुजाकार विधि है उसके अंदर बीच में जो प्लांट्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पूरक पौधा बोलते हैं या फिलर प्लांट्स बोलते हैं। आगे देखते हैं अपन। देखो, पूरक पौधे के रूप में मैंने आपको बताया पपीता है, केला है, अनानास है, फालसा है। ये आपको उदाहरण याद रखने हैं, यहाँ से उदाहरण पूछे जा सकते हैं, उदाहरण याद रखने हैं। ये पपीता है, केला है, फालसा है, अनानास है, अनार आदि इसके उदाहरण है। और क्योंकि ये जो प्लांट्स है ये कम समय के अंदर ही फलन देना स्टार्ट कर देते हैं। आगे देखते हैं कि जो ये पूरक पौधे होते हैं ये शीघ्र, अति शीघ्र या शीघ्र ये फल देते हैं, जिससे किसान बाजार में बेचकर पैसे ला सकता है और अपने बाग को सुधार सकता है, बाग के लिए फर्टिलाइजर ये खरीद सकता है। आगे देखते हैं वर्गाकार विधि में, वर्गाकार विधि में देखो, वर्गाकार विधि में जो पौधे लगते हैं ना उस विधि की अपेक्षा इस पंचभुजाकार विधि में 78% पौधे अधिक लगते हैं। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा पंचभुजाकार विधि में 78% पौधे अधिक लगते हैं, अर्थात लगभग दो गुने पौधे अधिक लगते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग दोगुने पौधे लगाए जा सकते हैं? तो वो दोगुने पौधे कौन सी विधि में लगाए जा सकते हैं? ये लगाए जा सकते हैं पंचभुजाकार विधि में। देखो, आगे देखते हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। देखो, मैंने बताया कि 78% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, तो इसमें का फॉर्मूला ये है कि एरिया बट्टा R इंटू P गुणा 1.78, ये इसका फॉर्मूला है। ये जो पंचभुजाकार विधि है ये इसका फॉर्मूला है।
अपन इस फॉर्मूले में एक जैसे क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। एक किसान है, जो किसान क्या करता है, वो किसान 1 हेक्टर के अंदर बाग लगाना चाहता है। क्या लगाना चाहता है? बाग लगाना चाहता है। और वो लाइन से लाइन की दूरी 10 मीटर रखना चाहता है। लाइन से लाइन की दूरी 10 मीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी 10 मीटर रखना चाहता है। तो बताओ उस किसान को कितने पौधों की आवश्यकता होगी? आप भी एक बार इसको निकाल कर देख सकते हैं। अभी मैं इसको सोल्व करके बताऊंगा, आप इसको फ्यूज करके आराम से निकाल कर बता सकते हैं, देख सकते हैं, आप अपने आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। यदि आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इसको फ्यूज कर सकते हैं वीडियो को, और आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो इसमें फिट करते हैं एरिया। एरिया मैंने बताया हमेशा मीटर में, वर्ग मीटर में इसमें एरिया होता है। तो 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। 10,000 वर्ग मीटर के बाद में इसका फॉर्मूला नीचे फॉर्मूला दे रखा है आर। आर का मतलब हो गया लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखना चाहता है वो? 10 मीटर रखना चाहता है। और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखना चाहता है वो? 10 मीटर रखना चाहता है। और गुणा 1.78। अपन इसको सोल्व करेंगे तो इस पंचभुजाकार विधि के क्या आ जाएंगे? टोटल पौधे आ जाएंगे। देखते हैं इसमें, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, यहाँ पर बच गया 100। कितना बच गया? 100 बच गया। 100 को अपन गुणा करेंगे 1.78 से। किससे करेंगे? 1.78 से 100 को गुणा करेंगे तो इसमें आएंगे 178 पौधे। कितने आएंगे? 178 पौधे आएंगे। इसको अपन ने सोल्व किया इस क्वेश्चन को, तो इसमें आए 178 पौधे। टोटल पौधे कितने आए इसमें? 178 पौधे हैं। लेकिन समस्या ये होती है पंचभुजाकार विधि से कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि इसमें मुख्य पौधों की संख्या कितनी होती है और पूरक पौधों की संख्या कितनी है। तो ये तो टोटल पौधे हैं 178। अपन को क्या पता है इसमें पूरक पौधे कितने हैं और मुख्य पौधे कौन से? उसके लिए देखो मैं आपको इसमें डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। फिर अपन इसमें डायग्राम से समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें मुख्य पौधे कैसे निकालते हैं और पूरक पौधे कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाते हैं। देखो इसमें डायग्राम में देखते हैं अपन, ये मानो अपन को आम का बगीचा लगाना है पंचभुजाकार विधि से। किसका लगाना है? आम का बगीचा लगाना है। और अपन को आम के बगीचे में उसमें मुख्य पौधों की संख्या भी ज्ञात करनी है और पूरक पौधों की भी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें देखते हैं अपन, सबसे पहले मैं ये डायग्राम बना रहा हूं। इसमें देखना इस डायग्राम से अपन को बिल्कुल पूरक पौधों का और जो मुख्य पौधे हैं इसके उन पौधों का पता चल जाएगा। अपन पूरक पौधे कितने लगा सकते हैं और कितने पौधे आएंगे इसमें मुख्य पौधे अपन इसमें पता लगा सकते हैं। ये आराम से अपन इसमें देखेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको ये डायग्राम बताया, इस डायग्राम के अंदर अपन पता लगा लेंगे। जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में अपन जो ये दूरी रख रहे हैं, प्लांट से प्लांट की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, ये 10 मीटर रख रहे हैं। कितने मीटर रख रहे हैं? 10 मीटर रख रहे हैं। कितने मीटर रख रहे हैं? 10 मीटर दूरी रख रहे हैं। कितने मीटर रख रहे हैं? 10 मीटर दूरी रख रहे हैं। ये तो अपन को समझना है, केवल क्या करना है? समझना है।
तो देखो इसमें ये यहाँ तक का भी देखो, इसमें एक प्लांट, यहाँ पर दो प्लांट, तीन प्लांट, चार प्लांट, पांच प्लांट, छह प्लांट, सात प्लांट, आठ प्लांट, नौ प्लांट और ये 10 प्लांट। ये जो मुख्य पौधे हैं, जो ये मुख्य पौधे हैं, ये जो मुख्य पौधे हैं कितने लगेंगे, ये कॉर्नर पर जो मुख्य पौधे हैं ये कितने लगेंगे। देखो मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पौधे लगाए। मैंने बोला है कि 1 हेक्टेयर में वो आम का बगीचा लगाना चाहता है, प्लांट से प्लांट की दूरी 10 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर रखना चाहता है। तो इस हर पौधे की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। लेकिन इस टोटल लाइन की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ इस टोटल लाइन की दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई। कितनी मीटर हो गई, 100 मीटर हो गई। यदि अपन को एक पौधों की दूरी निकालनी है, कितने पौधे की दूरी निकालनी है, एक पौधे की दूरी निकालनी है, तो अपन इसमें कर देंगे कि जैसे टोटल पौधे हैं, टोटल पौधे जैसे टोटल दूरी है, टोटल दूरी कितनी है, 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर है। तो 100 मीटर में अपन एक पौधे की जो दूरी है उसमें भाग दे देंगे। जैसे एक पौधे की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर है। तो इसमें कितने पौधे लग गए, 10 पौधे लगे। कितने पौधे लगे, 10 पौधे लगे। आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। लेकिन बात यह है कि इन 10 पौधों के जो मुख्य पौधे हैं ये 10, इनके जो बीच में अपन जो पौधे लगाएंगे वो हमेशा एक कम लगेगा। क्या लगेगा, एक कम। कैसे लगेगा, देखो आप एक यहाँ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। तो कितने पौधे हो गए, 9 पौधे हो गए। कितने हो गए, 9। मुख्य पौधे कितने हैं, देखो 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुख्य पौधे कितने, 10 है। लेकिन इनमें पूरक पौधे कितने लग रहे हैं, 9 लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 9। तो इस रो में 9 लग रहे हैं, इसमें लग रहे हैं, इस रो में 9 लग रहे हैं। तो इधर भी देखो इस रो में 9 लगेंगे। कितने लगेंगे, 9 लगेंगे। पहले तो मुख्य पौधे देखते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये क्या है, 10 है। क्या है, 10 है। यहां पर ये है, ये है 10। कितने लगे, यहां तक कितने लगे, 10 लगे। लेकिन इन 10 के बीच में पूरक पौधे कितने लगेंगे, जो पूरक पौधे लगेंगे वो लगेंगे 9। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 ही पौधे लगे इधर। और इधर भी कितने लगे, 9 पौधे लगे पूरक। कितने लगे, 9 पौधे लगे। तो मैंने मुख्य पौधे इधर जो निकाले थे, मुख्य पौधे वो 10 थे। तो अपन 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने पौधे बच गए, 9 बच गए। कितने बच गए, 9। अब इधर भी मुख्य पौधे कितने, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि इस लाइन में भी 10 है मुख्य पौधे, तो इसमें अपन 10 में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि जो पूरक पौधे हैं वो हमेशा एक क्या लगेगा, कम लगेगा। तो 10 में से 1 कम के तो कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। अब इसमें अपन जैसे ये टोटल जो अपन ये पूरक पौधे हैं इनकी संख्या निकालनी है अपन को। तो संख्या निकालने के लिए अपन दोनों को गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 9 को 9 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 21। 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81% पौधे हो गए। कितने हो गए, 81 पौधे हो गए। 9 को 9 से गुणा करेंगे, कितने हो गए, 81 पौधे हो गए। पूरक पौधे इस टोटल में पूरक पौधे कितने हो गए, 81 पौधे हो गए। कितने हो गए हैं, 81 पौधे हो गए हैं। अब अपन को ये पूछ ले कि इसमें मुख्य पौधे कितने हैं, क्या है, मुख्य पौधे कितने हैं। इसमें अपन देखते हैं, देखो मैंने इसमें आपको बताया था कि प्लांट से प्लांट जैसे 1 हेक्टेयर के लिए बताया था, तो 1 हेक्टेयर में अपन ने जैसे 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो 10,000 लाइन से लाइन की दूरी कितनी बताई थी मैंने आपको, 10 बताई थी। और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी बताई थी, 10 बताई थी। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो यहाँ कितने पौधे बच गए, 100 पौधे बच गए। अब इस पंचभुजा का ये कितने पौधे बचे हैं, यहाँ पर 100 पौधे बचे। कितने बचे हैं, 100 पौधे बचे। पंचभुजाकार विधि में, इस विधि के अंदर जैसे अपन को पूछे कि मुख्य पौधों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, मुख्य पौधों की संख्या है 100।
कितनी है 100। यदि ये पूछे कि पंचभुजाकार विधि के अंदर कुल पौधों की संख्या कितनी है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, मुख्य पौधों की संख्या को और पूरक पौधों की संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो मुख्य पौधों की संख्या कितनी है 100 है, कितनी है 100 है, और पूरक पौधों की संख्या कितनी है 81 है, कितनी है 81 है। अपन इसको जोड़ेंगे, इसमें को ऐड करेंगे तो 181 हो गया। कितना हो गया 181 पौधे हो गए। कितने हो गए 181 पौधे हो गए। ये इसमें एग्जिट पौधे हैं। क्या इसमें एक एग्जिट पौधे ये आएंगे 181। इस प्रकार से इससे यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं पंचभुजाकार विधि में। जो फॉर्मूले से जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पंचभुजाकार विधि में टोटल कितने पौधे लगते हैं। तो टोटल अपने सोनों के इसमें टोटल कितने पौधे लग रहे हैं 181 लग रहे हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि पूरक पौधों की संख्या कितनी है इसमें। तो पूरक पौधों की संख्या कितनी है 81 निकाली थी अपने। कितनी निकाली थी 81 पौधे निकाले थे, 81 पौधों की संख्या आई थी। इसके बाद में देखते हैं कि मुख्य पौधों की संख्या कितनी थी। मुख्य पौधों की संख्या इसमें कितनी थी 100 इसमें मुख्य पौधों की संख्या थी। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना आप ये। इसके बाद में अपन दूसरा देखते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार विधि का मतलब ये होता है कि बाग लगाने की ऐसी विधि जिसमें 6 पौधे मिलकर एक षटभुज का निर्माण करते हैं, उसको अपन षटभुजाकार विधि बोलते हैं। और षटभुजाकार विधि में जो वर्गाकार विधि है उस वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 15% पौधे अधिक लगते हैं। कितने पौधे अधिक लगते हैं लगभग 15% पौधे अधिक लगते हैं। और जो ये षटभुजाकार विधि है, इस षटभुजाकार विधि को शहर के पास जो महंगी भूमि है उन वहां पर इसको अपनाया जाता है। जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शहर के पास महंगी भूमियों में बाग लगाने की कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा षटभुजाकार आएगा। षटभुजाकार का अपन इसमें काम में लेते हैं शहर के पास में। ये जो दिखाई दे रहा है ये षटभुजाकार का डायग्राम है। ये जो अपन को दिखाई दे रहा है ये षटभुजाकार का डायग्राम है। इसमें जो अपन और लिखना चाहेंगे तो अपन ऐसे देख सकते हैं। देखो इस विधि में 6 पौधे मिलकर क्या करते हैं 6 पौधे मिलकर एक 6 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं षटभुज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं षटभुज का निर्माण करते हैं। और ये देखो इसमें षटभुज का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जैसे ये षटभुज जैसे अपन बनाते कैसे हैं, जैसे ये पौधा एक यहाँ लगाया अपन ने, एक पौधा यहाँ पर लगाया, एक पौधा यहाँ लगाया, एक पौधा यहाँ लगाया, एक पौधा यहाँ लगाया और एक पौधा यहाँ लगाया, ये षटभुज बन गया। क्या बन गया षटभुज बन गया। इस षटभुज में जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 पौधे बन गए। 6 पौधे यहाँ पर लग गए, 6 पौधे लग गए। लेकिन इस षटभुज के अंदर जो बीच में एक 7वां पौधा भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बीच के अंदर एक 7वां पौधा भी लगाया जाता है। पूछा जा सकता है कि षटभुजाकार विधि में टोटल पौधों की संख्या कितनी होती है। तो षटभुजाकार विधि में टोटल कुल पौधों की संख्या या टोटल पूछे या कुल पूछे तो उन पौधों की संख्या कितनी होगी 7 होगी। कितनी पौधों की संख्या होगी 7 होगी। इसमें टोटल कितने पौधे लगते हैं 7 लगते हैं। देखते हैं। और इसमें इसकी दो मेन कैरेक्टर इस विधि का यही है कि शहर के पास महंगी भूमियों में लगाया जाता। और इसमें जो ये वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें लगभग 15% पौधे अधिक लगते हैं। आगे देखते हैं। अब इस की हानि भी है। हानि ये है कि अपन षटभुजाकार विधि है, इस विधि के अंदर जैसे षटभुज है तो इसके अंदर अपन कृषि क्रियाएं नहीं कर सकते। और ये खर्चीली विधि भी है। क्या है खर्चीली विधि भी है। मैंने आपको पहली विधि बताई थी वर्गाकार विधि सबसे सरल विधि है। क्या है सबसे सरल विधि है, सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है ये बताया था। लेकिन जो षटभुजाकार विधि है ये खर्चीली भी है और अंतरसस्या अपन इसमें इंटरकल्चरिंग नहीं कर सकते। इसमें समस्या आती है क्योंकि जो पौधे होते हैं वो पास में होते हैं और जो भी मतलब इसमें कोई बड़ा जैसे 6 पौधे अपन ने यहाँ पर लगाए, ऐसे 6 पौधे अपन ने लगाए तो उसमें से जिस ट्रैक्टर आ नहीं सकता जा नहीं सकता और आराम से उसमें प्रकाश नहीं आ सकता, पौधों में आराम से हवा नहीं जा सकती पौधों में। तो ये इसमें
इसमें समस्या आती है। फिर देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका ये है कि यदि एरिया, इसमें यदि एरिया, अपने एरिया की बात करें, मैंने आपको बताया हमेशा एरिया जो लेंगे, यदि बड़ा जो फील्ड है उस फील्ड में अपन ब्लॉक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ब्लॉक क्या कहते हैं, ब्लॉक किसे कहते हैं? ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जो ब्लॉक, जो फील्ड होता है, क्या होता है? जो फील्ड होता है, ये फील्ड यदि बड़ा है, क्या है? बड़ा है, तो अपन इस फील्ड को क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। लगभग 1 हेक्टर में इसमें अपन को क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। यदि ज्यादा बड़ा है फील्ड तो उसको अपन डिवाइड करेंगे। जैसे 4 ब्लॉक बन गए इसमें, एक फील्ड था, इसमें ब्लॉक कितने बन गए? 4 ब्लॉक बन गए। 1 2 3 4 ब्लॉक बन गए। यदि अपन ब्लॉक बनाकर पौधे लगाएंगे तो उसमें अपन को आसानी रहेगी, ब्लॉक में आसानी रहेगी। एक ब्लॉक में अपन आसानी से देख कर सकते हैं, फिर दूसरे ब्लॉक में जाकर कर सकते हैं, फिर तीसरे में। यदि एक साथ अपन पौधों का रेखांकन करेंगे उनका, तो उसमें क्या हो, एक पौधे बिल्कुल सीधे नहीं लगेंगे। यदि अपन को बिल्कुल सीधे पौधे लगाने हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा? उन जो बड़ा खेत है उसको ब्लॉकों में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। देखो इसका फॉर्मूला है एरिया बटा आर इंटू पी गुना 1.15। तो देखते हैं इसका अपन पहले, सबसे पहले देखते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक तो वर्गाकार विधि और एक पंचभुजाकार विधि। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके में भी मैं आपको बता देता हूँ इस विधि में कैसे पौधों की संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मान लो कोई एक किसान है, वो किसान 1 हेक्टर के अंदर बगीचा लगाना चाहता है। 1 हेक्टर के अंदर वो बगीचा लगाना चाहता है। 1 हेक्टर के अंदर वो क्या लगाना चाहता है? बगीचा लगाना चाहता है। और वो लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखना चाहता है? 10 मीटर रखना चाहता है। और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखना चाहता है? 10 मीटर रखना चाहता है। एक किसान है जो अपने खेत में 1 हेक्टर में बाग लगाना चाहता है। लाइन से लाइन की दूरी वो 10 मीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी वो 10 मीटर रखना चाहता है। तो पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो पौधों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखो इसका फॉर्मूला ये है, तो अपन इसको यहीं सेट कर लेते हैं। देखते हैं एरिया, मैंने एरिया यहाँ पर बताया, जो एरिया बताया 1 हेक्टर बताया। तो 1 हेक्टर बराबर कितना वर्ग मीटर होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। बटा, जैसे बटा आर यहाँ पर फॉर्मूले में दे रखा है, आर लाइन से लाइन की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। इसमें लाइन से लाइन की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। इसमें भी फॉर्मूले में यहाँ पर है 1.15 फॉर्मूले में ये लिखा हुआ है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो गया और इस जीरो से ये जीरो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? कितने बच गए? 100 बच गए। कितने बच गए? 100 बच गए। अब अपन 100 को क्या करेंगे? 100 को गुणा करेंगे 1.15 से गुणा करेंगे। इससे करेंगे 1.15 से गुणा करेंगे, तो इसमें टोटल पौधे आएंगे 115। कितने पौधे आएंगे? 115 पौधे आएंगे इसमें। वो उस किसान को 1 हेक्टर के लिए 115 पौधों की आवश्यकता होगी। कितने पौधों की आवश्यकता होगी? 115 पौधों की आवश्यकता होगी। देखो हमने आपके लिए इसलिए बनाया ये फॉर्मूला डायरेक्ट 1.15 इसलिए लगाया क्योंकि इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 15% पौधे अधिक लगते हैं। तो अब यहाँ पर 1.15 लगा दिया। उससे जैसे उस वर्गाकार विधि में अपन पौधों की संख्या ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार से इसमें ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जो 1.15 है, ये केवल 15% पौधे अधिक होते हैं, उसकी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये लगाया गया है। ये सरल फॉर्मूला है, ये लगा गया। सेम का सेम जैसे अपन इसमें रखेंगे, ये दोनों फॉर्मूले जो है इनमें रखेंगे यही डाटा, तो इसमें भी सेम यही आंसर आएगा। 115 पौधे आएंगे इसमें। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में कंटूर विधि, जो देखो जो कंटूर विधि है, ये कंटूर विधि ऐसे क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हो। क्या हो? पहाड़ी क्षेत्र हो। ये डायग्राम अपन को दिखाई दे रहा है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। वो अपन को, ये जो कोई पहाड़ है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा कंटूर विधि, कौन सी विधि? कंटूर विधि।
इस कंटूर विधि को हिंदी में बोलते हैं समोच्चय। क्या बोलते हैं? इसको याद रखना, हिंदी में भी याद रखना, इसको समोच्च बोलते हैं, समोच्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समोच्चय बोलते हैं या सीडी नुमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सीडी नुमा बोलते हैं, सीडी नुमा, सीडी नुमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडी नुमा बोलते हैं। याद रखना, ये जो विधि है कंटूर विधि है या सीडी नुमा है या समोच्चय है, ये विधि वहां अपनाई जाती है जहां पर पर्वत हो या फिर जहां पर जैसे ढलान है ना, ढलान, ये ढलान 15% से ज्यादा हो, वहां पर अधिक अधिक से अधिक वहां अपनाई जाती है जहां पर क्या होता है 15% से लेकर, देखो इसमें ढलान की बात करता हूँ कितना प्रतिशत होना चाहिए, जहां पर ढलान यदि 15%, 15 से लेकर 40% ढलान होता है, वहां तक तो ये अपन आसानी से इस विधि से वहां प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन यदि 40% से अधिक ढलान है, वहां पर अपन इससे अपन क्या प्लांट्स नहीं लगा सकते। यदि 40% से अधिक जहाँ ढलान है, जहाँ जिस पर्वत पर ढलान है, वहां पर अपन क्या नहीं कर सकते हैं, ये खेती नहीं कर सकते हैं। और ये जैसे चाय के बागान है, तंबाकू है, ये यहाँ जो भी है बागान जो जिसके लगाए जाते हैं, इसके लिए काम में लेते हैं। जैसे असम में है, जिसको अपन आसाम बोलते हैं, ये यहाँ पर लेते हैं। देखो इसमें है, इस विधि का उपयोग 15% अधिक ढलान पर किया जाता है, यदि जहां ढलान 15% से अधिक हो। देखो इसमें जो ये कंटूर लिखा हुआ ना, कंटूर, ये कंटूर, कंटूर देखो होता क्या है, कंटूर ये होता है जैसे अपन ने यहाँ पर ऐसे 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 बनाया और जैसे यहाँ पर पौधे लगा दिए, क्या लगा दिए, पौधे लगा दिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर अपन ने पौधे लगा दिए, क्या लगा दिए, पौधे लगा दिए, फिर अपन ने यहाँ पर पौधे लगा दिए, ऐसे करते 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 अपन पौधे ऊपर बढ़ते जाते हैं, पौधे लगाते जाते हैं। तो ये एक सीडी की तरह हो जाती है, किसकी तरह हो जाती है, सीडी की तरह हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, सीडी नुमा खेती है। क्या है? सीडी नुमा खेती है। इसका ध्यान रखना, इसमें 15% ढलान, इस ढलान का ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कितना प्रतिशत ढलान इसमें रखते हैं, ये इसका ध्यान रखना कि 15% इसमें ढलान रखते हैं। फिर देखो आगे देखते इसमें सीडी के आकार की होती है, कौन से आकार की होती है, सीडी के आकार की होती है, सीडी के आकार की होती है, इस कारण इसको क्या बोल देते हैं, सीडी नुमा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीडी नुमा बोल देते हैं। और इसमें क्या होते हैं, पौधों का जो ढलान होता है वो विपरीत रोपा जाता है। क्या रोपा जाता है? बिल्कुल विपरीत रोपा जाता है, पौधों को ढलान के विपरीत रोपा जाता है। यह सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। और कंटूर विधि मुख्यतः मैंने आपको बताया जैसे चाय है, तंबाकू है, इलायची है, इनके बगीचों के लिए सर्वोत्तम है। और इसके अंदर जो इस विधि में जो फल वृक्ष भूमि की भाव रेखा के अनुसार लगाए जाते हैं। भाव रेखा का मतलब है कि जो अपन कंटूर बना रहे हैं उस कंटूर में किस हिसाब से वो, इस हिसाब से वो सरफेस उसका समतल हो रहा है, उस हिसाब से उसमें पौधे लगाए जाते हैं। क्या किया जाता है? पौधे लगाए जाते हैं। इस प्रकार से कंटूर विधि में अन्य विधियों की अपेक्षा कम पौधे लगते हैं। कंटूर विधि में हमेशा अन्य विधियों की तुलना में कम पौधे लगते हैं। क्या लगते हैं? कम पौधे लगते हैं। देखो जो ये विधि है इसके अंदर मोस्ट जो है, इसमें एक दो पॉइंट मोस्ट है। एक तो ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, एक ये जो ये ढलान वाला ना, ये मैटर बहुत चल रहा है अभी, इसके बारे में आप पढ़ लेना, इसके बारे में पढ़ लेना कि 15% से अधिक ढलान होना चाहिए। ये जो वीडियो था रेखांकन का, जो ये रेखांकन का वीडियो था, ये इसमें जैसे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होते हैं, इसमें देखो आप वर्गाकार विधि में और लगभग पंचभुजाकार विधि में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनके करेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं। और पौधों की संख्या निकालना भी मैंने आपको बताया, पौधों की संख्या एक बार आप और निकाल के देख लेना।